नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा, लेकर आई हूँ लेखिका अनु रॉय की कहानी जिसका शीर्षक है शिवरात्रि। रोज के कामों में उलझी पार्वती आज थोड़ी उदास दिख रही थी। नंदी ने कई बार पूछा भी, मगर पार्वती हर बार टालकर उनको वापस भेज दे रही थी। एक बार नंदी के मन में आया कि जाकर प्रभु से ही पूछ लें, माता क्यों उदास है। लेकिन शिव तो पिछले 7 दिनों से तप में ही रमे हुए थे, ना ही भोजन किया था, ना एक बार भी उठकर अंदर आंगन में गए थे। पार्वती भी पहले 3-4 दिन तक तो आती रही उन्हें उठाने के लिए, लेकिन बार बार उन्होंने भी आना छोड़ दिया। अब नंदी के हाथों भांग, कंदमूल, फल आदि भिजवा देती और आंगन के कामों में खुद को उलझाए रखती। उधर शिव को कहाँ होश था कि वो पार्वती की नाराजगी को समझ सके। लेकिन आज मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। नंदी ने भृंगी से पूछा भी, जवाब में कुछ ना हाथ लगा। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात। न पार्वती बाहर आई और न शिव हिले अपने स्थान से। थक कर नंदी और भृंगी वहीं शिव के आसन के पीछे जाकर सो गए। रात का कोई आखिरी पहर गुजर रहा था। अचानक शिव ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा तो घुप अंधेरा फैला हुआ था। आंगन का दिया भी बुझ चुका था। धीरे से शिव आसन से उतरे और आंगन से गुजरते हुए कक्ष में पहुंच गए, मगर वहां भी अंधकार था और पार्वती कहीं नहीं दिखी। शिव ने कई बार आवाज भी लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होते हुए शिव आंगन से निकल फिर पहाड़ी के पीछे वाली नदी पर पहुंच गए, जहां कई बार पार्वती जाकर बैठ जाया करती थी जब वो धुन्नी जमाया करते थे। लेकिन आज पार्वती वहां भी नहीं थी। अब तो शिव व्यग्र हो उठे, आखिर कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को। सारा जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दुखी और बेचैन शिव थके कदमों से वापस लौट ही रहे थे कि कानों में किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज की टोल लेते हुए वे उस दिशा में बढ़ने लगे। गंतव्य पर पहुंचते ही शिव को रोती हुई पार्वती दिखी। उनका चेहरा मुरझाए हुए कमल सा हो गया था, बाल खुले और बेतरह बिखरे हुए। माथे पर कुमकुम की लाली नहीं, सिंदूर भी फैला हुआ। काजल बहकर गालों पर टपक रहा था। आप यहाँ बैठी हुई हैं और रो क्यों रही हैं? हमने आपको हर जगह ढूंढा, पता है ना आपको ये जंगल कितना भयानक है। हमारा कंठ सूखने लगा था। कहते हुए शिव पार्वती के घुटनों के नजदीक बैठ गए। पार्वती अब भी रो रही थी। शिव ने ठुड्डी को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाया और तर्जनी से उनके
आंसुओं को पोंछते हुए फिर से पूछा और कई बार पूछा। चुप होने के बजाय पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। शिव और व्यथित हो उठे। वे सब बर्दाश्त कर सकते थे मगर पार्वती का रोना नहीं। उनके शब्द खत्म होने लगते थे पार्वती के आंसुओं को देखकर। कैसे चुप करवाएं? अब मौन हो पार्वती के घुटनों सिर रखने ही वाले थे कि पार्वती बोल उठी। आपको ये भी याद नहीं रहा अपनी तपस्या में कि आज हमारे ब्याह को 1 बरस हो गया। आज ही के दिन हमारा मिलन हुआ था, मगर आपको इन बातों से क्या? आप रहिए दुनिया की चिंता में, हमारी फिक्र क्यों होगी आपको? हम कल सुबह पिताजी के घर जा रहे हैं। उन्होंने हमारी शादी की सालगिरह के लिए आयोजन किया है। अच्छा, तो सारी नाराजगी बस इतनी ही सी बात को लेकर थी? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी सी बात? पार्वती और चिढ़ गई। हमें सब याद था पार्वती। याद था तो किया क्या आज हमारे लिए? पार्वती गुस्से से बोली। चलिए तो दिखाते हैं आपको। कहते हुए शिव पार्वती का हाथ थामे आंगन की तरफ बढ़ने लगे। आंगन अब वैसा आंगन नहीं दिख रहा था जैसा पार्वती छोड़ कर गई थी। अरे ये क्या? किसने ये दिए जलाए? ये मोगरे के फूलों से किसने से सजाया? पार्वती थोड़ी खुशी और थोड़ा आश्चर्य लिए बोली। आप जितना नक्कारा समझती हैं हमें, हम उतने भी नहीं हैं। कहते हुए शिव ने एक कमल के फूल को उठा उनके बालों में लगा दिया। पार्वती की नजरें झुकने लगी। शिव अपने हाथों से उनका श्रृंगार करने लगे। माथे पर अब उनके सिंदूर चमक रहा था। चेहरे पर कुमकुम की लाली आ गई थी। उसी कुमकुम के कुछ कतरे अब उनकी नाक पर भी फैल रहे थे। उधर आसमान में पूरा चांद निकल आया था। इधर पार्वती का श्रृंगार पूरा कर शिव उनकी गोद में सिर रख उन्हें नजर भरकर देख रहे थे। और पार्वती अपनी धुन में खोई मायके जाने की योजना बताए जा रही थी। लेकिन शिव को बस पार्वती के हिलते होठ और उनकी नाक पर चमकता सिंदूर ही दिख रहा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से अनु रॉय की कहानी शिवरात्रि। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सबको सावन मास की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।